द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत बुरी फंस गई हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है। दरअसल उन्होंने अतीक अहमद हत्याकांड और अनिल दुजाना एनकाउंटर को कंपेयर करने की कोशिश की और फिर कहना शुरू किया कि जो अतीक के मामले पर बोल रहे थे वो अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर चुप क्यों हैं। इसके बाद तो सोशल मीडिया में उनकी जो क्लास लगी है तो शायद रूबिका लियाकत को दोबारा विचार करना पड़ेगा कि वो कैसे किसी भी चीज का कंपेयर करना शुरू कर देती है। यूपी पुलिस जिस हिसाब से एनकाउंटर के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने में लगी है और दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, दोनों मामले में कानून का ही जो है माखौल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई अदालतों ने इस एनकाउंटर जैसे मामले पर या फिर योगी सरकार के बुलडोजर नीति पर सवाल तो खड़े जरूर किए हैं। बावजूद इसके योगी सरकार अपना काम अपने ही मनमाने ढंग से करती आ रही है और उसमें कई ऐसे गोदी एंकर हैं जिन्हें यह सब देखकर बड़ा मजा आता है। उसमें रूबिका लियाकत भी शामिल हैं। वो मोदी सत्ता के लिए खूब भजन करती हैं। गोदी मीडिया चैनल्स पर बैठकर बिल्कुल जो पत्रकारिता उनकी होती है वो भजन करने वाली ही होती है और इसीलिए शायद उन्हें गोदी एंकर भी कहा जाता है। अब उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए वो क्या कुछ बोली है, फिर उन्हें कैसे कैसे जवाब मिले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहला ट्वीट रूबिका लियाकत की ही अपने स्क्रीन पर देखिए। रूबिका लियाकत ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है उसी उत्तर प्रदेश में जहां असद का हुआ। 21 दिन पहले उसी एक एनकाउंटर को लेकर खूब हंगामा बरपाया जा रहा था। आज किसी ने चू तक नहीं किया, आज कोई ट्वीट नहीं। वही लोग कह रहे थे अतीक और अशरफ का पुलिस की मौजूदगी में कैसे मर्डर हो गया, लेकिन टिल्लू तेजपुरिया की हत्या तो जेल में हो गई, कोई हाय तौबा नहीं। मेरा सवाल है ऐसा क्यों? ये रोष, ये दुख, ये बयान, लोकतंत्र की हत्या वाली कविता कुछ खास मामलों में ही क्यों बाहर आती है? इस पर लोगों ने जवाब देना शुरू किया। तो पहला जवाब देखिए, डॉक्टर मिराज हुसैन ने लिखा है। उन्होंने कहा, रूबिका जी क्या अंधभक्ति के लिए मूर्ख होना अनिवार्य है? पुलिस कस्टडी में शूटरों द्वारा की गई हत्या और पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर दो अलग चीजें हैं। इतना तो शायद आप रिपोर्टर रहते समझती होंगी। इसके अलावा भी कई लोगों ने कमेंट किए हैं। एक कमेंट है अश्विनी यादव की। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि आपका सवाल वाकई में किससे होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मर्डर पर जेल प्रशासन पर सवाल करेंगी या समाज पर करने आ गई हैं? आप समाज से सवाल कर रही हैं। समाज का काम है जहां भी अनैतिक दिखेगा उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, क्या उस पर यूपी सरकार पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? या फिर जो एनकाउंटर हो रहे हैं, योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है, उससे क्या न्यायपालिका की भूमिका कमजोर होती नहीं दिखाई पड़ रही है? न्यायपालिका के पास मामला पहुंचे उससे पहले एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो फिर कहां संविधान के नियमों का पालन हो रहा है? क्या संविधान के मूल्यों की फजीहत नहीं उड़ाई जा रही है? तमाम ऐसे सवाल तो उठेंगे। अब इसी तरीके से रूबिका लियाकत ने जब कहा कि वो लोग इस वक्त कहां हैं, अनिल दुजाना पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, असद पर बोल रहे थे, अतीक पर बोल रहे थे, तो इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो उन्हीं को अब लोगों ने करेक्ट करना शुरू किया है कि आप भजन करते रहते हैं, लेकिन जरा समझिए तो सही कि यहां सवाल इस बात को लेकर नहीं है जो आप उठा रही हैं। सवाल यह है कि सरकार की गलत नीतियों पर उंगली उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कानून को हाथ में लेकर इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं हत्याकांड हो रहा है, तो ऐसे मामले पर योगी सरकार कटघरे में तो है और लोग जब उन पर सवाल उठाते हैं तो गोदी एंकरों को भी दर्द होने लगता है। अगला ट्वीट देखिए, संजय शर्मा ने लिखा है, मैडम अतीक की हत्या पुलिस हिरासत में हुई थी, अनिल दुजाना पुलिस हिरासत में नहीं था। खैर आपको तो अपना भक्ति काल का सुर आलापना है तो करिए, ऐसे ही लोग आपको गोदी मीडिया नहीं कहते हैं।
तो देखा आपने, संजय शर्मा 4 PM के संपादक हैं, इनकी गहरी राजनीतिक पैठ है, उनकी राजनीतिक पत्रकारिता लोग जानते हैं। और इस बार उन्होंने रूबिका लियाकत को करेक्ट करने की कोशिश की है, क्लास लगाई है कि आप जो हैं सुर आलाप रहे हैं, मोदी सत्ता के भजन गा रही हैं, यह सही नहीं है, जो उचित है उस पर पत्रकारिता करें तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा डॉक्टर अरुणेश कुमार ने भी ट्वीट किया है, रूबिका लियाकत को जवाब दिया है। अब उन्होंने जो लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कमाल करती हो मैडम आप, तिहाड़ जैसी जेल में एक कत्ल हो जाता है, पुलिस की निगरानी में गुंडे आकर 2 अपराधियों को मार जाते हैं और आप जैसे लोग सत्ता की चापलूसी करते हुए उसे जायज ठहरा रहे हैं। अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, हमें उससे भी किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, ना अतीक से थी और ना ही टिल्लू से। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात और धर्म नहीं होती, लेकिन सरकार का धर्म तो होता है, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का। अगर सरकार अपने धर्म से डिगेगी तो सवाल तो करना पड़ेगा। अब आप जैसे लोग सवाल नहीं करेंगे तो हम जैसों को ही करना पड़ेगा। इन्होंने सीधे तौर पर रूबिका लियाकत को ही कटघरे में खड़ा किया है कि पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है वह सरकार से सवाल करना होता है। सत्ता अगर गलत नीतियों पर चल रही है तो उस नीतियों के खिलाफ बोलना होता है। अगर पत्रकार यह काम नहीं करेंगे तो समाज सेवियों को करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट लोगों को बोलना पड़ेगा, और यही सारी चीज देखने को मिल रही है। अब इस संबंध में कुछ ट्वीट और देखते हैं जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया, उसके बाद तो उनके क्लास लगनी तय थी, सो लग रही है। अभी तक जितने ट्वीट आपने देखे हैं सब ने रूबिका लियाकत को सही करने की कोशिश की है। सुधीर पवार का एक ट्वीट है, जरा वो भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने लिखा, मीडिया जिसका आप हिस्सा है उसकी जिम्मेदारी चूक गिनने की नहीं करने की होती है। एनकाउंटर के पीछे उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन वह न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं भी एनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधरने का कोई भी उदाहरण नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर समझाने की कोशिश की है कि अगर चाहेंगे कि एनकाउंटर के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होने लगे तो वो कहीं से भी न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं हो सकता है। आपको कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। ये इतने सारे एनकाउंटर हो गए हैं, क्या इससे समाज में सुधार हुआ है? सवाल तो यह भी है, क्योंकि दुनिया भर में एनकाउंटर को जिसने भी अपनाया उससे समाज में कोई बड़ा व्यापक सुधार हो जाए ऐसा नहीं है। गुंडे रुक नहीं रहे हैं, अपराधी कम हो नहीं रहे हैं। लगाम लगाने के लिए पुलिसिया तंत्र को अलग उपाय करने होंगे, सरकार को कुछ और भी सोचना पड़ेगा। इसके अलावा इस तरीके से खूनम खून करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक ट्वीट और लेते हैं जिसे कांग्रेस के नेता वसीम खान मियो ने किया है। उन्होंने लिखा, अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया गया हर एनकाउंटर गलत था, गलत है और गलत रहेगा। किसी जाति धर्म का अपराधी हो, देश की कानून प्रक्रिया के तहत न्यायालय द्वारा ही उसको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। यही संवैधानिक तरीका है। सबने अपने हिसाब से रूबिका लियाकत को समझा दिया है, क्लास लगा दी है। भारी फजीहत रूबिका लियाकत की हो गई है, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो लोग अतीक के मामले में बोल रहे थे वो अनिल दुजाना पर भी बोले, लेकिन लोग बोल रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि योगी की पुलिस जो एनकाउंटर का रवैया अपना रही है वो न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं है। साथ ही साथ अतीक के साथ जो भी हुआ, भले ही वो अपराधी रहा, मुजरिम रहा, जो भी है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अगर गुंडे नजदीक से आकर गोली मारकर जय श्री राम बोलेंगे तो फिर सत्ता से सवाल नहीं होगा तो क्या होगा। रूबिका लियाकत को सोचना चाहिए कि सवाल उठाने वाले सही दिशा में सवाल उठाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।